सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वर्धमान कैरियर लाइन कोचिंग परिवार सूरतगढ़ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ क्लासें जो हैं हमारी वो मानव रोग पर आधारित थी और उनमें हमने संक्रामक रोगों की श्रेणी में, यानी वो रोग जो कि एक से दूसरे में फैलते हैं, उस श्रेणी में हमने जीवाणुजनित रोगों को पढ़ा। कुछ जीवाणुजनित रोग टीबी, हैजा वगैरह हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। उसी क्रम में जो आज की हमारी जो क्लास है वो जीवाणुजनित रोग और कुछ नए रोग जो है हम डिस्कस करेंगे। और जो पहला रोग है इसी क्रम में वो है पर्ट्यूसिस। जी हाँ, आज का जो रोग है हमारा पर्ट्यूसिस। तो जो पर्ट्यूसिस की अगर हम बात करें, ये रोग, इसको काली खांसी या कुकर खांसी, कुत्ते में होने वाली खांसी, कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हमारा हो गया रोग। ये तो क्या हो गया हमारा रोग। पर्ट्यूसिस बोल दो, काली खांसी बोल दो या कुकर खांसी। अब बात आती है रोग कारक की। तो जब हम रोग कारक देखते हैं, रोग कारक, अगर रोग कारक की बात करें तो नो डाउट जीवाणु होगा। जीवाणु का नाम देख लेते हैं भाई, रोग कारक, क्योंकि हम जीवाणु जनित मानव रोगों को पढ़ रहे हैं पिछली कुछ क्लासों से। तो यहाँ पर जो रोग है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, ये लो जी, ये आपका रोग कारक जो कि रोग को एक से दूसरे में फैला रहा है, वो कारक कौन सा जीवाणु आ गया? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। काली खांसी किससे होता है? जीवाणु होता है जी। कौन सा? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। कुकर खांसी किससे होता है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से। अब यहाँ पर देखें कैसे फैल सकता है। तो जो संक्रामक रोग होते हैं, हमने देखा था संपर्क में आने पर, तो सीधा सही है। फैलने के लिए क्या आएगा? रोगी के संपर्क में अगर आ जाएं, संपर्क में आने पर, रोगी के संपर्क में आने पर। दूसरा, रोगी द्वारा संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से, टॉवल हो सकता है, कोई बर्तन हो सकते हैं उसके, ठीक है ना, कोई फूड जो बचा हुआ छोड़ दिया वो हो सकता है। तो रोगी द्वारा संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से जो है ये हो सकता है। इसमें क्या होता है? खांसी होती है और लंबे समय तक चलती रहती है। यहाँ पर क्या है मेन लक्षण, क्या आएगा? खांसी, और इसमें लिख सकते हैं लंबे समय तक जो है लंबी खांसी, इसमें काफ़ी दिनों तक खांसी जो है सही नहीं होती है। किसमें? काली खांसी पर्ट्यूसिस में। और जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है खांसी, लंबे समय तक चलने के बाद खांसी जो है कुकर खांसी, जैसे कुत्तों में जो खांसी होती है, तो कुत्ते में खांसी के समान कुत्ते में खांसी के समान हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? कुकर खांसी। यानी लंबे समय तक उपचार न करवाने पर जो खांसी है वो कैसी हो जाएगी? कुत्ते में जो खांसी होती है उस तरह से जो है महसूस होना शुरू हो जाते हैं।
और जो यहाँ पर वैक्सीन की अगर हम बात करें, वैक्सीन या टीका, तो टीका अगर देख लें तो डीपीटी का जो टीका है वो इसमें क्या होता है, यूज़ किया जाता है। वास्तव में जो डीपीटी है, पिछली जो हमने कुछ बीमारियां पढ़ी हैं तो 3 बीमारियों में, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। देखो डी, पी और टी। डीपीटी एक टीका, डीपीटी क्या है यहाँ पर, एक टीका है। डी से अगर हम देखें तो ये तो आपका कौन सा हो गया, टीका हो गया, वैक्सीन हो गई। डिप्थीरिया, 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 परट्यूसिस और टिटनेस। लो जी, टीका एक है, काम 3 है। एक टीका 3 काम, कौन सा, डीपीटी, डिप्थीरिया हमने कर लिया, परट्यूसिस ये आपके सामने है और टिटनेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो एक टीका है ये इन 3 बीमारियों में जो है क्या आता है, काम में आता है। तो साथियों अगली जो हमारी डिजीज़ है, बीमारियां है बैक्टीरिया से होने वाली, वो है बॉटुलिज्म। अगला जो हम रोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग है और नाम है उसका बॉटुलिज्म। तो जो बॉटुलिज्म है ये वास्तव में फूड पॉइजनिंग ही है एक तरह की। बॉटुलिज्म की, चलो रोग का नाम लिख लेते हैं पहले हम, बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म ये रोग का नाम है। और प्रचलित भाषा में अगर देखें, प्रचलित, तो यहाँ पर आ जाएगा फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता। ठीक है, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, बॉटुलिज्म। तो ये एक फूड पॉइजनिंग है और मुख्य रूप से जो डिब्बा बंद भोजन का यूज अगर हम ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा करने से मतलब नहीं है, वास्तव में तो क्या है कि डिब्बा बंद भोजन अगर एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ किया जाए ये ज़्यादा सही रहेगा। एक्सपायरी डेट के बाद अगर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए कारक की बात कर लें, रोग कारक। अब जो रोग कारक है जीवाणु होगा, रोग कारक क्या होगा आपका, जीवाणु। तो जीवाणु जो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम, 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 बाटुलिनम, बाटुलिनम, बाटुलिनम। नाम थोड़े से कठिन हैं, बार बार पढ़ने से लिखने से बिल्कुल याद किए जा सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। बार बार हमें देखना है, सुनना है, लिखना है। और हाँ, साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे दूसरों को भी जो है इस क्लास का क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके और हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ सके। तो क्लॉस्ट्रीडियम बाटुनी की हम बात कर रहे थे, ये खाद्य विषाक्तता का जिम्मेदार है, किस रूप में, बाटुलिज्म के रूप में। अब जब इसको हम डिब्बा बंद, तो यहाँ पर कारण अगर देखेंगे तो डिब्बा बंद, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों से, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों से कब, जब पुराना हो जाए या एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी डेट के बाद अगर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं पुराना, पुराना, ठीक है। पुराना मीन्स अगर काफ़ी टाइम हो गया है, एक्सपायरी डेट निकल गई है और फिर हम डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रोग हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अवायवीय
अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन द्वारा कौन सा जीवाणु जो है ग्रोथ करने लग जाता है? क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम। इसमें कौन सा अवायवीय श्वसन होता है? ये क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम, यानी वायु की अनुपस्थिति में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो इसीलिए डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों को हमें उनकी एक्सपायरी वगैरह देख करके ही यूज करना चाहिए। नंबर 1 बात। अब इसको खाने से क्या होगा, क्या प्रभावित होगा? तो यहाँ पर देखो, खाएंगे तो सबसे पहले तो आंत तो है ही है, आंत। इसके अलावा जो पेशीय तंत्र है हमारा, ठीक है, पेशी तंत्र या पेशीय तंत्र जो है वो पेशीय तंत्र ये प्रभावित हो जाते हैं और इसमें रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। रोगी की मृत्यु हो सकती है। किसमें? बाटुलिज्म में, खाद्य विषाक्तता। एक खाद्य विषाक्तता होती है सिंपल, खुले में पड़ा हुआ भोजन अगर हम यूज कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? उल्टी दस्त हो जाता है, हैजा जैसी बीमारियां, ठीक है। तो उल्टी दस्त तो वो अलग है। यहां पर अगर हम देखें तो बाटुलिज्म कारक क्या हो गया आपका? क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम। एंटीबायोटिक्स यहाँ हम क्या कर सकते हैं? उपचार में एंटीबायोटिक्स को क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। किसमें? बाटुलिज्म में। तो जो अपना अब अगला जो रोग है वो है कुष्ठ रोग। अगला रोग जो हम डिस्कस करेंगे जीवाणु जनित रोग है और एक से दूसरे में फैलने वाला है। तो ये होगा आपका कुष्ठ रोग। तो इसको लिख लेते हैं अपने, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग सामान्यतः इसमें क्या होता है? शरीर के जो दूरस्थ अंगों की अगर हम बात करें या शरीर के कुछ भाग जैसे उंगलियां, इन पर प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहता है, गलना शुरू हो जाती हैं। और गलने का जो एक रीज़न है वो कि नई कोशिकाएं बनती नहीं हैं और पुरानी जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती रहती हैं? शरीर से गिरती रहती हैं। तो शरीर के कुछ अंग जो है क्या हो जाते हैं? गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुष्ठ रोग में अगर हम रोग कारक की बात करें, किस कारण क्या है भाई, किससे ये फैलेगा? रोग कारक। तो ये भी एक जीवाणु होगा और जीवाणु में अगर नाम देखें इसका, रोग कारक का नाम अगर हम देखते हैं तो आता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे ये जीवाणु है जिससे कुष्ठ रोग फैलता है। लक्षण में अगर हम देखें क्या हमें दिखाई देगा? तो शरीर के अंग गलना शुरू हो जाते हैं। शरीर के जो अंग हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। एक बात, अब क्यों शुरू हो जाते हैं जी? उसका रीज़न दे सकते हैं, शरीर में नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं। पूरे शरीर में अगर देखें तो नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाएंगी, लेकिन प्रभावित अंग में, ये और लिख लें इसमें, प्रभावित अंग में। मान लो जैसे हाथ प्रभावित हुआ है तो बाकी हिस्सों में तो चलो बन रही हैं कोशिकाएं, हाथ जो कि इसके संक्रमण में, जैसा कि हमने बताया था भी दूरस्थ भाग जैसे पैरों की उंगलियां, हाथ है, नाक है,
या फोरहेड माथा जो है ये कांटेक्ट में ज़्यादा आ जाता है। क्या होगा, वहाँ पर कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं, नई कोशिकाएं बन नहीं रही हैं और पुरानी कोशिकाएं गिरती रहती हैं, फलस्वरूप गलना शुरू हो जाएंगी। उंगलियां जो हैं या दूरस्थ अंग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। और वैक्सीन अपने पास इसकी उपलब्ध है BCG, B, C और G। BCG का जो टीका है, टीका ये इसमें उपयोगी होता है। BCG का पूरा नाम अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिख देता हूँ मैं B, C और G। तो बेसिलस कॉमेट गुरीन, ये इसका पूरा नाम है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, भाई BCG का पूरा नाम बताइए। बेसिलस कॉमेट गुरीन किस में उपयोगी है, कुष्ठ रोग में। रोग कारक क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रोसी भी कहा जाता है इसको, लेप्रेसी, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल जीवाणु है और शरीर के अंग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर गलना शुरू हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ अन्य जीवाणु जनित रोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।